मॉर्निंग क्लास 12। देखो हम डिस्कस कर रहे हैं अपना प्रीवियस ईयर एक पेपर जो कि सेट नंबर है हमारा 5561। ठीक बात। और 5561 5561। अब क्योंकि हम अपने क्वेश्चन नंबर सेक्शन ई के 31 के बी के सेकेंड पार्ट तक पहुंच गए हैं, इस क्वेश्चन को भी डिस्कस करते हैं। चलिए, let us read the question first. An ideal transformer is designed to convert 50 वोल्ट into 250 वोल्ट। देखो ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर है क्योंकि वोल्टेज बढ़ा रहा है। अगर वोल्टेज बढ़ा रहा है तो ये कौन सा ट्रांसफार्मर है? स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। आपको कुछ वैल्यूज़ दे रखी है, जैसे कि आपको माफ़ कीजिएगा, जो प्राइमरी वोल्टेज दे रखी है यानी इनपुट वोल्टेज दे रखी है आपको 50 वोल्ट, और आउटपुट वोल्टेज यानी सेकेंडरी वोल्टेज कितनी दे रखी है आपको 250 वोल्ट। आपको पावर दे रखी है, पावर फ्रॉम ऐसी सोर्स हुज इंस्टेंटेनियस। देखो पावर इनपुट दे रखी है आपको। इनपुट पावर कितनी आपकी? ये है 200 वॉट। और आपको इंस्टेंटेनियस वोल्टेज भी दे रखी है। इंस्टेंटेनियस वोल्टेज कितनी दे रखी है आपको? 220 साइन 100 पाई टी वोल्ट। इतनी सब चीज़ें दे रखी है। आपको पहले पार्ट में क्या कैलकुलेट करना है? आरएमएस वैल्यू ऑफ इनपुट करंट आपको कैलकुलेट करनी है। देखो कितना आसान है। आरएमएस वैल्यू ऑफ इनपुट करंट, इनपुट करंट। ठीक बात। देखो पावर का फॉर्मूला क्या होता है आपका? पावर का फॉर्मूला भी सभी जानते हैं क्या? पावर का फॉर्मूला होता है वी इंटू आई, और वी आर एम एस रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज इंटू रूट मीन स्क्वायर करंट। कितना होगा? देखो पावर का फॉर्मूला, पावर कितनी दे रखी है आपको? 200 वोट, तो इसको तुम 200 वोट लिख लेंगे। इज इक्वल्स टू वी आर एम एस कितना है हमको पता है, कितने दिया आपने वोल्टेज? 50। तो 50 गुना आई आर एम एस कैलकुलेट कर लेंगे। यही तो कैलकुलेट करना था। तो 50 से ये 4 बार जाएगा तो आपका आई आर एम एस कितना आएगा? 4 एम्पेयर आएगा। समझ गए? सेकेंड पार्ट करें इसका। सेकेंड पार्ट देखो, सेकेंड पार्ट में उसने क्या बोला है? एक्सप्रेशन फॉर इंस्टेंटेनियस आउटपुट वोल्टेज। एक बात बताओ, सेकेंडरी कोइल में जो वोल्टेज और प्राइमरी कोइल में जो वोल्टेज का रेशो होता है वो टर्न्स के साथ कैसे चलता है? तो N2/N1 करके चलता है। जल्दी बताओ, यही तो चलता है। अब एक बात बताओ मेरे को, सेकेंडरी कोइल में पोटेंशियल कितना दे रखा है? 250, और प्राइमरी कोइल में जो वोल्टेज दे रखी है वो दे रखी है 50। तो टर्न्स का रेशियो कितना आएगा? N2/N1 आएगा आपका, ये आएगा 5। ये किसका आ गया? टर्न्स का रेशो आ गया, यानी सेकेंडरी कोइल का रेशो प्राइमरी कोइल के टर्न्स के साथ आ गया आपका, कुछ इस तरीके से। सही बात। अब आपको एक बात और देखो, अब इसका मतलब ये है कि जो हमारी इनपुट वोल्ट, माफ़ कीजिएगा, इसका मतलब ये है कि जो आपकी आउटपुट वोल्टेज होगी ना, जो आउटपुट वोल्टेज होगी वो किसके इक्वल होगी? 5 टाइम्स ऑफ इनपुट वोल्टेज की होगी। इनपुट वोल्टेज की होगी। करें तो भाई आप क्या काम करोगे? आउटपुट वोल्टेज कैलकुलेट करोगे। कैसे? 5 टाइम्स ऑफ, देखो पता चल रहा है ना, इनपुट वोल्टेज N2/N1, 5 टाइम्स ऑफ इनपुट वोल्टेज। अब जो हमारी इनपुट वोल्टेज है उसकी वैल्यू दे रखी है, ये रही। तो आउटपुट वोल्टेज की एक्सप्रेशन कितनी आएगी? 20 साइन 100 पाई टी इंटू वोल्ट, 100 पाई टी इंटू वोल्ट। तो कितनी आएगी आउटपुट वोल्टेज की एक्सप्रेशन? आउटपुट वोल्टेज की एक्सप्रेशन आएगी 100 साइन 100 पाई टी वोल्ट। ये तो पूछा था उसने, देखो चाहे देख लो। उसने बोला था कि एक्सप्रेशन फॉर इंस्टेंटेनियस आउटपुट वोल्टेज, ये आ गई हमारी एक्सप्रेशन फॉर इंस्टेंटेनियस आउटपुट वोल्टेज। थर्ड पार्ट करें। देखो थर्ड पार्ट क्या बोल रहा है? आउटपुट करंट की बात कर रहा है। देख लो, चाहिए रहा एक्सप्रेशन फॉर इंस्टेंटेनियस आउटपुट करंट, एक्सप्रेशन की बात कर रहा है, तो एक्सप्रेशन की बात कर लेंगे। क्या बात हो गया? देखो इसको रिजॉल्व करते हैं। रिजॉल्व करके कैसे लिखेंगे? आपको एक बात बताओ, एक आइडियल ट्रांसफार्मर में जो हमारा आउटपुट या इनपुट पावर होती है वो आउटपुट पावर के इक्वल होती है? नहीं, यही तो होता है। और आपको क्या निकालना है? आपको इन आउटपुट करंट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक है, साथ में जब आपको पता हो कि आई आर एम एस कितने दे रखी है आपको? 4 एम्पेयर दे रखे हैं, क्योंकि आपने अभी भी कैलकुलेट किया है। तो अब एक बात बताओ, आई आर एम एस कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता था? वो होता था हमारा आई नोड डिवाइडेड बाय √2। अब आपको पीक करंट चाहिए, तो पीक करंट चाहिए तो क्या करोगे? आई आर एम एस इंटू √2 कर दोगे। तो कैसे मिलेगा आपको? आई नोड
इज इक्वल्स टू, इसको इंस्टेंटेनियस करंट भी बोलते हैं, √2 इंटू IRMS, तो 4√2 एम्पेयर आपको मिलेगा। जल्दी बताओ, आप तो समझे ही नहीं, इतना मिलेगा आपको करंट। अब क्योंकि आप एक चीज़ जानते हो, क्या जानते हो, कि जो हमारे आउटपुट करंट होता है और जो हमारे इनपुट करंट का रेशो होता है वो किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ टर्न्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कोइल के इक्वल होता है। ठीक बात। अब एक बात बताओ, N2/N1 का रेशो कितना आया था, N2/N1 का रेशो आया था 5, तो N1/N2 क्या हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा। तो अब आपको आई नोड चाहिए, तो आई नोड कैसे निकलेगा, यहाँ से आई नोड निकलेगा हमारा इनपुट करंट इंटू N1 डिवाइडेड बाई N2। सही बात, N1 डिवाइडेड बाई N2। ये पेन को कुछ प्रॉब्लम है, एक सेकंड रुकोगे आप सभी। N1 डिवाइडेड बाई N2, तो इनपुट करंट कितना है आपका, देखो इनपुट करंट 4√2। वैसे इनपुट करंट, ओहो आई की वैल्यू दे रखी है आपको 4√2, तो 4√2 इंटू 5 कितना आ जाएगा आपका, ये बेसिकली 5 नहीं होएगा, 1/5 होगा। देखो एंड में जाके प्रॉब्लम हो गई इसमें, अभी तक तो सही चल रहा था पेंटेब, तो 1/5, तो ये आएगा 0.8√2 एम्पियर। अब आपको बस क्या चाहिए, एक्सप्रेशन चाहिए इंस्टेंटेनियस आउटपुट करंट की। तो आई नोड इक्वल्स टू क्या करेंगे, देखो ये आपको मिल गया पीक करंट, पीक आउटपुट करंट। तो पीक अगर आउटपुट करंट मिल, देखो ये पीक आउटपुट करंट था, ये पीक इनपुट करंट था, तो पीक इनपुट करंट की वैल्यू ये थी। तो आपने क्या काम किया, I1 इंटू N1/N2 कर दिया, यानी पीक इनपुट करंट इंटू नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कोइल टू द सेकेंडरी कोइल। यह आएगा 0.8√2 साइन 100πt एम्पेयर। ये आ गई आउटपुट इंस्टेंटेनियस करंट की एक्सप्रेशन। बोलो क्वेश्चन समझ में आया या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलें। अगर देखो, अगर क्वेश्चन समझ में आया तो कमेंट में यस सर या फिर अंडरस्टूड सर जरूर लिखिएगा, जरूर लिखिएगा। एंड थैंक यू क्लास।